हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट जियोलॉजी। सो आज के इस वीडियो में जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी। इकोलॉजी का ये बहुत बड़ा जो है टॉपिक होता है। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन सीएसआईआर में पूछे जाते हैं। सो पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या होता है ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। पॉपुलेशन क्या होता है ये हमें पता है। पॉपुलेशन क्या है कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो सेम स्पीसीज के होते हैं, एक एनवायरनमेंट में जो है सर्वाइव करते हैं, उस ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को जो है हम पॉपुलेशन कहते हैं। किसी भी एनिमल्स या किसी भी इंडिविजुअल को आप देखोगे वो अपने ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, किसी भी लोकेशन में, किसी भी एरिया में। सो उस जगह में जो वो ग्रुप बना के प्रेजेंट होते हैं उसको उनका पॉपुलेशन कहा जाता है। इन अदर वर्ड्स, अ पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग और पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द सेम स्पेस और सेम एरिया एट द सेम टाइम। अब पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या है कि पॉपुलेशन को हम स्टडी करते हैं कि हाउ पॉपुलेशन जो है चेंज होता है ओवर टाइम। इस तरीके से जब हम स्टडी करते हैं पॉपुलेशन को तो हम उसको पॉपुलेशन इकोलॉजी कहते हैं। पॉपुलेशन इकोलॉजी स्टडीज स्पेशली पॉपुलेशन अबंडेंस। यहाँ पर जो है क्या स्टडी किया जाता है, उनके अबंडेंस को, लाइक उनका पॉपुलेशन का जो साइज है वो कितना है, कितने अमाउंट में कितने जो है वो प्रेजेंट होते हैं वो हमें देखना होता है, जिसको हम अबंडेंस कहते हैं। वो उनका साइज कितना है जिसको हम डेंसिटी कहते हैं। उनके मोर्टिलिटी रेट क्या है। मोर्टिलिटी मीन्स यहाँ पर जो है वो कितने अमाउंट में जो है वो मर रहे हैं, वो हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि कहाँ कहाँ वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं वो हम स्टडी करते हैं। और नेटिलिटी क्या है। नेटिलिटी का मतलब है कि वो कब कब उनका बर्थ हो रहा है, कौन से जो है नए पॉपुलेशन वहाँ पर देखे जाते हैं, नए ऑर्गेनिजम्स वहाँ पर जो है पैदा होते हैं। सो उनका बर्थ यहाँ पर देखा जाता है। ये सारे सभी चीज़ को, सभी एट्रीब्यूट्स को जो है यहाँ पर स्टडी किया जाता है पॉपुलेशन इकोलॉजी में। सो एक एक करके हम सभी को अच्छे से देखेंगे। आज के इस वीडियो में जो है हम पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे और इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन आए हैं सीएसआईआर में वो भी सॉल्व करेंगे। सो पॉपुलेशन डेंसिटी, जैसे कि मैंने कहा, ये क्या होता है। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब पॉपुलेशन साइज, कितना जो है साइज में ये प्रेजेंट होते हैं, इनका साइज क्या है, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन साइज को जो है एन से डिनोट किया जाता है। द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स और इंडिविजुअल्स और द पॉपुलेशन बायोमास पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम। पर यूनिट एरिया या वॉल्यूम में ये किस तरीके से इनका नंबर प्रेजेंट होता है उसको पॉपुलेशन साइज या पॉपुलेशन डेंसिटी कहा जाता है। ये पॉपुलेशन डेंसिटी दो टाइप के होते हैं। एक होता है क्रूड डेंसिटी, दूसरा होता है स्पेसिफिक या इकोलॉजिकल डेंसिटी। अब यहाँ पर क्रूड डेंसिटी का मतलब क्या है। क्रूड डेंसिटी का मतलब है कि टोटल स्पेस या किसी टोटल एरिया में कितने अमाउंट में, कितने डेंसिटी में जो है वो पॉपुलेशन प्रेजेंट है, वो इंडिविजुअल प्रेजेंट है, उसको हम क्रूड डेंसिटी में जो है पढ़ते हैं। और वही स्पेसिफिक या इकोलॉजिकल डेंसिटी का मतलब है कि वो एरिया में जो है पर्टिकुलर स्पेस या पर्टिकुलर एरिया में किस तरीके से वो पॉपुलेशन प्रेजेंट होता है। मतलब वो टोटल स्पेस में एक पर्टिकुलर एरिया में पॉपुलेशन कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, उनका साइज क्या है, वो हम यहाँ पर जो है स्टडी करते हैं। जनरली पॉपुलेशन डू नॉट ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस एज होल बिकॉज ऑल एरिया मे नॉट बी हैबिटेबल फॉर देम। हैंस डेंसिटी पर यूनिट ऑफ द हैबिटेबल स्पेस और एरिया इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक या इकोलॉजिकल डेंसिटी। मतलब क्या है कि इंडिविजुअल के लिए सभी जगह परफेक्ट नहीं है, उनके हैबिचुअल से मैच नहीं करता है। सो वो पर्टिकुलर किसी एरिया में रहना पसंद करते हैं, उनका पॉपुलेशन वहीं पर जो है दिखाई देता है। सो इस केस में हम उस पर्टिकुलर एरिया को जो है यहाँ पर स्टडी करते हैं। सो इसको स्पेसिफिक या इकोलॉजिकल डेंसिटी कहा जाता है। इट इंक्लूड्स ओनली दैट पोर्शन ऑफ द टोटल स्पेस दैट कैन एक्चुअली बी कॉलोनाइज बाय द पॉपुलेशन। डिटरमाइनिंग पॉपुलेशन डेंसिटी, इसको डिटरमाइन किस तरीके से किया जाता है। यूजुअली पॉपुलेशन साइज एस्टिमेट बाय काउंटिंग ऑल द इंडिविजुअल फ्रॉम अ स्मॉलर सैंपल एरिया देन एक्सट्रापोलेटेड ओवर लॉन्ग एरिया। यहाँ पर काउंटिंग मेथड जो है ये जो है यूज होता है। जैसे कि अगर इंडिविजुअल मोबाइल नहीं है, मतलब कि मूवमेंट शो नहीं कर रहा है, अगर इंडिविजुअल मूवमेंट शो नहीं कर रहा है, लाइक ट्री, अगर हम ट्री को देखें तो वो वहाँ पर ही प्रेजेंट होगा, ठीक है। देयर पॉपुलेशन साइज में बी एस्टिमेटेड बाय काउंटिंग। वो पॉपुलेशन साइज को जो है हम काउंट करके उनके साइज को डिफाइन कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। बट अगर कोई इंडिविजुअल ऐसा है जो वेरी मोबाइल है, जो जैसे कि फ्रीक्वेंटली मूव करता है फ्रॉम वन प्लेस या वन एरिया टू अनदर, तो उसको किस तरीके से, किस मेथड से जो है यहाँ पर डिफाइन किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है। वहाँ पर जो है मार्क रिकैप्चर मेथड से जो है इसको डिटरमाइन किया जाता है। बट ये मेथड हर किसी के लिए कैपेबल नहीं है। इसको जो है पर्टिकुलर चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। लाइक अगर वो इंडिविजुअल बहुत मोबाइल है, वेरी मोबाइल है, फ्रिक्वेंटली मूव करता है यहाँ से वहाँ, तब हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं उनके नंबर को, उस इंडिविजुअल के नंबर को, अप्लाइंग अ कॉमन मेथड जिसको मार्क रिकैप्चर मेथड कहा जाता है।
अब ये मार्क रिकैप्चर मेथड इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर CSIR में क्वेश्चन आया है, उसको मैं सॉल्व करवाऊंगी इस वीडियो में। इसके बारे में अच्छे से जान लेते हैं। यहाँ पर मार्क रिकैप्चर मेथड, मार्क रिकैप्चर का मतलब है कि उसको कैप्चर किया जाता है, देन मार्क किया जाता है, देन अगेन रिलीज कर दिया जाता है उस इंडिविजुअल को उस प्लेस में, देन अगेन कुछ पीरियड के बाद जो है, टाइम इंटरवल के बाद जो है वहाँ पर अगेन रिकैप्चर करवाया जाता है और देखा जाता है कि मार्क कितने हैं, और जो भी रिकैप्चर किया गया है जो अनमार्क्ड है उसको अगेन मार्क करके इस तरीके से फिर से रिलीज कर दिया जाता है। सो ये मेथड कुछ इस तरीके से है। ए स्मॉल रेंडम सैंपल ऑफ द पॉपुलेशन इज कैप्चर, स्मॉल रेंडम सैंपल जो है कैप्चर करेंगे, देन मार्क करेंगे, देन रिलीज करेंगे टू डिस्पर्स विद इन द जनरल पॉपुलेशन, वो अपने पॉपुलेशन में जाके मिक्स होता है। अगेन मार्क इंडिविजुअल मिक्स फ्रीली मिक्स होता है विथ अनमार्क्ड इंडिविजुअल के साथ, एंड विद इन अ शॉर्ट टाइम आर रेंडमली मिक्सड विद इन द पॉपुलेशन, और मिक्सड हो जाता है समय के साथ। अगेन सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे कि रीसैंपल्ड करेंगे, द नंबर ऑफ मार्क्ड एंड अनमार्क्ड इंडिविजुअल आर रिकॉर्डेड, पॉपुलेशन को अगेन रिकैप्चर करेंगे, देन देखेंगे कि मार्क इंडिविजुअल कितने आए हैं और अनमार्क कितना आया है, उस हिसाब से हम डिटरमाइन करते हैं। नाउ वी अज्यूम दैट द रेशियो ऑफ मार्क्ड to unmarked individual in the second sample taken in the same as the ratio of marked to unmarked individual in the first time। अच्छा, यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से फर्स्ट में कितना हमें मिला था मार्क्ड, फर्स्ट में हम लोगों ने कितना मार्क्ड किया था और सेकेंड टाइम में कितना मार्क्ड हमें मिला है, उस हिसाब से हम डिटरमाइन करते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला यूज होता है इस मेथड में, क्या होता है, एन जो पॉपुलेशन का साइज है वो इज इक्वल टू टोटल इंडिविजुअल मार्क इन द फर्स्ट टाइम में टोटल इंडिविजुअल को कितना जो है हमने मार्क किया है वो, इनटू साइज ऑफ सेकंड सैंपल, साइज ऑफ सेकंड सैंपल जो हमने रिकैप्चर किया है उसको इनटू करेंगे अपॉन नंबर ऑफ मार्क इंडिविजुअल रिकैप्चर इन सेकंड सैंपल। सो यहाँ पर उसको अपॉन किससे जो है डिवाइड करेंगे कि हम लोगों ने सेकंड स्टेप में रिकैप्चर किया है और कितने को मार्क किया है उस हिसाब से। सो इसका फॉर्मूला है एन इज इक्वल टू MT अपॉन R। एम यहाँ पर टोटल मार्क्ड इंडिविजुअल्स है, टी जो है टोटल रिकैप्चर साइज है, अगेन अपॉन या डिवाइड उसको किससे करेंगे, नंबर ऑफ मार्क्ड इंडिविजुअल रिकैप्चर इन सेकंड सैंपल। सो यहाँ पर क्वेश्चन आया है जून 2013 में, सेक्शन बी से CSIR का क्वेश्चन है। अ ग्रासहॉपर पॉपुलेशन इज बीइंग असेस्ड बाय कैप्चर मार्क रिलीज recapture method. On the first day 100 grasshopper were captured from a given area in 1 hour time, marked and released. On the next day during recapture 10 marked and 90 unmarked grasshopper could be found in the same time period from same area. What will be the estimated population size in the given area? So यहाँ पर क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैं जल्दी में बता रही हूँ। पहले तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम जो कैप्चर किया गया था ग्रासहॉपर पॉपुलेशन को वो था 100, ठीक है। नेक्स्ट डे उसको फिर से रिकैप्चर किया गया और देखा गया कि कितने मार्क्ड है कितने अनमार्क्ड आए हैं। सो यहाँ पर रिकैप्चर जो करवाया गया है उस पॉपुलेशन को, वहाँ पर क्या मिले हैं, 90 अनमार्क्ड मिले हैं और 10 मार्क्ड मिला है। सो हम दोनों को जो है ऐड करेंगे, जो हमें मिलेगा वो होगा 100। क्यों ऐड किया है हम लोगों ने, क्योंकि फॉर्मूला में हमें बिठाना है। अब यहाँ पर फॉर्मूला के हिसाब से अगर हम इसको पुट करें, सो एन इज इक्वल टू MT अपॉन R। एम क्या था, मार्क्ड, फर्स्ट टाइम जो मार्क्ड किया था हम लोगों ने लाइक 100 वो था, और टी का मतलब है कि टोटल रिकैप्चर किया था हम लोगों ने वो कितना है, तो वो भी 100 था, अपॉन क्या करेंगे R का मतलब है कि जो मार्क्ड किया है हम लोगों ने सेकेंड रिकैप्चर मेथड में वो कितने हैं। सो यहाँ पर सेकेंड रिकैप्चर मेथड में जो है ये यहाँ पर R जो है 10 है। देखिए यहाँ पर दिया है ड्यूरिंग रिकैप्चर 10 मार्क्ड है, तो इस तरीके से हमको आंसर क्या मिलता है कैलकुलेशन के बाद 1000। जून 17 में सेक्शन बी में आया हुआ क्वेश्चन है, इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ रेट्स इन अ फील्ड। नंबर ऑफ रेट्स जो है इसको डिटरमाइन करेंगे किस तरीके से, 80 रेट्स वेर इनिशियली कैप्चर, टोटल फर्स्ट टाइम कैप्चर का नंबर क्या है 80, मार्क्ड एंड रिलीज, उसको मार्क किया गया रिलीज किया गया। आफ्टर 1 मंथ 100 रेट्स को रिकैप्चर करवाया गया है सेम फील्ड से, और वहाँ पर 20 वेर प्रीवियसली मार्क्ड, पहले से मार्क्ड थे 20। बेस्ड ऑन द अबव ऑब्जर्वेशन एस्टिमेट पॉपुलेशन साइज ऑफ द रेट्स इन द फील्ड। सो यहाँ पर फॉर्मूला को सेम हम यूज़ करेंगे। फर्स्ट टाइम हमें 80 रेट्स को जो है यहाँ पर कैप्चर करवाया गया है, सो 80 इंटू सेकेंड टाइम जो है रिकैप्चर करवाया गया है कितने रेट्स को 100, सो यहाँ पर 100 अपॉन मार्क्ड कितना किया गया है सेकेंड टाइम में 20। सो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेशन करेंगे, आंसर मिलेगा 400। वही नेक्स्ट क्वेश्चन दिसंबर 2012 से सेक्शन सी से, इन अ सेंसस फॉर अ लेक फिश 10 इंडिविजुअल वेर मार्क्ड एंड रिलीज, 10 इंडिविजुअल फिश को मार्क किया गया देन रिलीज किया गया। इन सेकेंड सैम्पलिंग आफ्टर अ फ्यू डेज 15 इंडिविजुअल वेर कोट, 15 इंडिविजुअल को जो है वहाँ पर रिकैप्चर करवाया गया है
5 इंडिविजुअल को मार्क्ड किया गया है, वहाँ पर देखा गया है कि मार्क्ड है। एस्टिमेट करने को कहा है पॉपुलेशन साइज को। सो यहाँ पर फॉर्मूला को ऐड करेंगे। फर्स्ट टाइम कैप्चर फिश कितने हैं, 10 है। आफ्टर फ्यू डेज सेकेंड टाइम रिकैप्चर करवाया गया है 15 फिश को, तो 10 × 15 अपॉन मार्क्ड कितने थे, सेकेंड टाइम में 5 थे। तो हम लोगों ने कैलकुलेशन के बाद जो है कितने पॉपुलेशन को एस्टिमेट किया है, 30। सो यहाँ पर आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। मैंने बहुत जल्दी में समझाया है। कैलकुलेशन आप लोग फिर से अच्छे से देख लीजिएगा अगर आपको समझ नहीं आया हो तो। ये बहुत सिंपल होता है, बहुत इजी होता है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाओगे जब आपको फॉर्मूला अच्छे से समझ आए। सो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया हो और अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। टिल देन पढ़ते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।